हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, मेरे पास कुछ दिनों से कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि ग्रुप डी का अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाए ताकि उसमें कोई गलती ना हो। तो दोस्तों, जिनका भी अटेस्टेशन फॉर्म भरना है वो ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, ये अटेस्टेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी के लिए जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है। तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि फॉर्म किस प्रकार भरना है। तो दोस्तों देखिए, यह है अटेस्टेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का ये हुबली का अटेस्टेशन फॉर्म है। ये मेरा ग्रुप डी का अटेस्टेशन फॉर्म है जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भरना है। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको अपनी जो भी पोस्ट है वो पोस्ट लिखनी है और जो आपका रोल नंबर है वो लिखना है। उसके बाद में ये वार्निंग दे रखी है कि आपने अगर इस फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार से गलत इन्फॉर्मेशन भर दिए तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये सब आपको इग्नोर करना है, इसको छोड़िए। हम जो मेन बात है वो करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी जो पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो है प्रेजेंट की, वो फ़ोटो चिपकाएंगे। वो फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको सबसे पहले दिख रहा है फर्स्ट नेम, नेम ऑफ आपका नाम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका नाम लिखना है, वो भी ब्लॉक लेटर में। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक लेटर में लिखना है। और उस यहाँ पे सरनेम और नेम, जैसे कि मेरा नाम सरवण है तो मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया सरवण ब्लॉक लेटर में। और उसके बाद सरनेम जो भी आपका है, मीना है, खोड़ा है, शर्मा है, जैन है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ आ जाएगा, जैसे ये मेरा लिख दिया मैंने। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका यहाँ पे नाम और यहाँ पे सरनेम आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपका एड्रेस यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का फुल एड्रेस आपको देना है, वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, तीसरा आता है होम एड्रेस। तो दोस्तों, होम एड्रेस में भी जो आपका होम एड्रेस है वो देना है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो उसका पूरा एड्रेस देना है। और अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो तो उसके लिए है, तो आप, मुझे लगता नहीं है कि कोई पाकिस्तान में रह रहा होगा, तो ये आपको छोड़ देना है। दोस्तों, फिर आते हैं हम चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट पर दोस्तों, इसमें कहा गया है कि लास्ट 5 साल में आप जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ का फुल एड्रेस देना है 21 ईयर के बाद में। तो दोस्तों, आप जहाँ पर भी लास्ट 5 ईयर से रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस देना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ नंबर पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर आपके पापा जी, फादर का नाम लिखना है। फादर का नाम, उनकी जो राष्ट्रीयता, नेशनलिटी है वो लिखना है। प्लेस ऑन बर्थ, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है वो लिखना है। और उनका जो जॉब है, या गवर्नमेंट सर्वेंट है या मज़दूर है, जो भी है, फार्मर है, किसान है, खेती करते हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट जो भी एड्रेस है और पोस्ट परमानेंट, दोनों सेम एड्रेस है तो दोनों सेम एड्रेस लिखने हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये भरना है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो उसी प्रकार से आपको वाइफ का नाम लिखना है, सॉरी मदर का नाम लिखना है सबसे पहले। मदर का नाम लिखने के बाद आपको अपनी वाइफ, अगर आप शादीशुदा है तो वाइफ का नाम लिखना है, और अगर नहीं है तो आपको ये छोड़ देना है। उसके बाद में आपके परिवार में जो आपके भाई है, बड़े है, छोटे, वो लिखना है। सिस्टर्स, आपकी जो बहन है उसकी डिटेल्स लिखनी है दोस्तों। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे हैं और वो आप इंडिया से बाहर कहीं स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी के बच्चे बाहर स्टडी कर रहे होंगे, तो ये आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में नेशनलिटी आपको लिख देनी है, इंडियन। आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, जो भी एज है आपकी, 30, 31, 32, 28, 25, जो भी एज है वो लिखनी है। और एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, जी हाँ दोस्तों, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, आपने टेंथ टेंथ जितनी उम्र में पास की है वो लिखना है। जैसे कि मैंने अपनी टेंथ 15 ईयर की उम्र में की थी, तो मैंने यहाँ पर अपनी टेंथ की 15 ईयर की उम्र में वो लिख दिया। तो आपको भी उसी प्रकार से जितनी उम्र में आपने टेंथ की वो लिखना है दोस्तों। उसके बाद आता है 8 नंबर पॉइंट। इसमें आपको पैलेस ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच स्टडीज़ लिखना है। मतलब आपका जन्म किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ वो लिखना है। जैसे कि मेरा जन्म जयपुर में हुआ तो मैंने लिख दिया जयपुर, और स्टेट है राजस्थान, तो राजस्थान जो भी है मतलब वो राजस्थान लिख दिया। ऐसे आपको भी लिखना है।
और उसके बाद में लिखना है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस स्टेट और राज्य से बिलोंग करते हो, तो सेम आपको वैसे कि वैसे यहाँ लिख देना है। उसके बाद है फादर का, आपके पिताजी कौन से जिले और राज्य से, तो वो भी आपको सेम टू सेम यहाँ लिख देना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद में आता है योर रिलीजन, तो आपको यहाँ पे हिंदू कर देना है। उसके बाद में जो भी आपका कास्ट है, जो भी आपकी कास्ट है वो लिख देनी है कि कौन सी कास्ट से है, उसमें येस और नो कर देना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं 10th नंबर पॉइंट। 10th नंबर पॉइंट में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगा। एजुकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे आपने जहाँ से 10th 12th की है वो स्कूल का नाम, या फिर ग्रेजुएशन की है तो कॉलेज का जो भी है 10th, तो यहाँ पे सबसे पहले 10th आ जाएगा। 10th आ जाएगा, उसके बाद 12th आ जाएगा, उसके बाद बीए, अगर आपने एमए कर रखा है तो एमए। इस प्रकार आपने जो भी कर रखा है वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा, उसका नाम और एड्रेस, और जिस डेट में आपने एंट्रिंग की। तो दोस्तों जैसे मान लो आपने 1 जुलाई को की, या जो भी मतलब 2000 जो भी किए उसमें वो आपको लिख देना है। अगर आपको डेट याद नहीं है तो, अगर आप डेट याद नहीं है तो ये भी ना लिखे, और जुलाई अगर मंथ और ईयर लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और इसी प्रकार डेट ऑफ लिविंग, कब आपकी कंप्लीट हुई वो डेट लिखनी है, तो यहाँ पे भी आपको मंथ और ईयर लिखना है तो काम चल जाएगा, डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जामिनेशन पास वो लिखना है। तो ये दोस्तों जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है वो यहाँ से भर जाएगा। दोस्तों उसके बाद आता है 11वें नंबर का पॉइंट। तो 11वें नंबर का पॉइंट में, तो दोस्तों इसके बाद में अपना आ जाएगा 11वें नंबर का पॉइंट। दोस्तों इसमें अगर आपने कहीं पे भी इससे पहले जॉब कर रखी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। आपको कब से कब तक किया, कौन सा पद था, क्या नाम था, और उसको करने का रीज़न था, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। तो उसके बाद आता है 11वें नंबर का, 11वें नंबर को आपको छोड़ दो। उसके बाद आता है 12वें नंबर का पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, 12वें नंबर का पॉइंट, इसमें आपको यस और नो में आंसर देना है। तो दोस्तों ये आपके खिलाफ कोई मुकदमा चला कि नहीं चला, और अरेस्ट हुए कि नहीं हुए, प्रतिबंध लगाए, ये सब आपके केस से रिलेटेड पॉइंट्स है, जिसमें आपको सब में नो करना है। तो आपको भरना कैसे है, ये जो एस दे रखा है इस एस को काटना है और नो पे टिक करना है। इस प्रकार से ये जो सारे टॉपिक है उस पर नो 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 हो जाएगा और ये आगे कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे आगे एक दे रखा है कि आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी में या एग्ज़ाम में कोई मुकदमा चला है, आपको पकड़ा गया है, तो आपको येस और नो करना है। तो आपको ऑब्वियसली नो करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है 13वें नंबर का पॉइंट, नेम टू पर्सन ऑफ पर्पज और लोकेलिटी। ऐसे 2 व्यक्तियों का आपको यहाँ पे नाम लिखना है जो आपके लोकल एड्रेस पे हो और जो आपको अच्छी तरह से जानते हो, उनकी डिटेल लिखनी है। और यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे और आपके जो एड्रेस है वो पहले से आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद में आता है कैरेक्टर टू बी ओवन फॉलोइंग, ये सर्टिफिकेट है, इस पर आपको साइन करवाने हैं। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, और जिस व्यक्ति से आप यहाँ साइन करवा रहे हो उसके सिग्नेचर और मोहर आ जाएगी। और यहाँ पर वो आपको कितने साल से जानता है, वो साल और मंथ जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। और आप किस किस के मोहर या अटेस्टेड करवा सकते हो वो ये आपको दे रखी है डिटेल्स। इनमें से आप किसी भी एक व्यक्ति से यहाँ पर अपनी अटेस्टेड करवा के मोहर लगवा सकते हो, ठीक है। और फिर आता है आगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको केवल गजिस्टेड ऑफिसर से ही बनवाना है। जी हाँ दोस्तों, गजिस्टेड ऑफिसर से। यहाँ पे भी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और जिस व्यक्ति से आप साइन करवा रहे हो वहाँ पर ये लिखना है कि वो आपको कितने साल से जानता है। अगर ना भी जानता हो तो आप इसमें 1 साल या 2 साल जो भी है आप लिख सकते हो, और यहाँ पे उसके सिग्नेचर और उसकी जो अटेस्टेड है वो हो जाएंगे। उसी प्रकार ये सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इस पर भी सेम ऐसा ही किसी दूसरे गजिस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने होंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है। दोस्तों ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने एजुकेशन लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ से की है, वो चाहे ग्रेजुएशन हो, 12th हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जहाँ से भी की है वहाँ के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे और वो आपकी डिटेल डाल देंगे कि कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली ऑफिसर गजिस्टेड ऑफिसर के साइन होंगे, जहाँ पर आप यहाँ पर एसडीएम के साइन करवा सकते हो। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान देना, जब आप एसडीएम के साइन करवाओ
तो उसके साथ गोल मोहर लगा होना ज़रूरी है। तो गोल मोहर वाली अटेस्टेड लगवाना कंपलसरी है, वो लगवाए। उसके बाद आता है दोस्तों एनेक्स 3। ये EWS वालों के लिए, EWS जो भी EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये फॉर्म उसको भर के ले जाना है। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें नाम, सर्टिफिकेट नंबर, फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर, वो सब कुछ होंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है मैंडेट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, मैंडेट फॉर्म, ये फॉर्म आपको फिल करना है। ये आपकी सैलरी होगी उसके लिए काम आएगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ब्रांच डिटेल, अकाउंट नंबर, ये सारा सब कुछ भर के और सिग्नेचर करना है। और जो आपके बैंक मैनेजर है उससे यहाँ पे सील लगवानी है, तो आपको ये सही से भर देना है। उसके बाद आता है NPS फॉर्म। दोस्तों ये NPS फॉर्म भी आपको भरना कंपलसरी है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से, तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ आप अप्लाई कर दोगे। उसके बाद में बेसिकली आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और इसी प्रकार से मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी आपकी डिटेल है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ भर देनी है। और ये डिटेल्स भर के कंप्लीट आगे बढ़ना है। एड्रेस वगैरह जो भी सब यहाँ भर जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों नॉमिनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका नॉमिनी है, आप जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हो, अपनी वाइफ, मम्मी, पापा, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, उसकी नॉमिनी की आप यहाँ डिटेल्स भरनी है। बाकी आपको ये आगे का छोड़ देना है, इसमें खाली रखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कंपलसरी भरना, तो ये इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप आगे बढ़ गए। और उसके बाद में आता है ये शपथ प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पे आपका नाम डालना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, डेट डाल के और आपको छोड़ देना है। ये ऑफिसर के लिए जो है वो अटेस्टेड करेंगे बाद में, उसको रख देना है। उसके बाद में आता है मैरिज डिक्लेरेशन। अगर आप शादीशुदा है या नहीं है, जो भी आपकी मैरिज डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे भरना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है OBC सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट OBC का है, उन्होंने पहले ही शायद OBC फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया होगा, तो ये वही है जो आपको OBC सर्टिफिकेट है, रेलवे फॉर्मेट में ये बनवा के ले जाना है। और ये डिक्लेरेशन है OBC का, तो ये भी OBC के लिए ही है, तो ये भी आपको बनाना है। और इसके बाद में आता है शेड्यूल कास्ट, ST SC के लिए जो भी रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना है। और दोस्तों आप इसके ऊपर भी आपको SDM के गोल मोहर होना कंपलसरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका NPS फॉर्म था जो कंप्लीट हो चुका है। आपने देख लिया होगा कि इसको किस प्रकार से भरना है। तो और अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब आपको पता लग ही गया होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म और NPS फॉर्म किस प्रकार से भरना है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, इंक्वायरी हो कि कैसे भरना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।